हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर गुरु चरणों में। मैं चाहूँगा वयोव्रत ताराचंद जी बार बार उठे बैठे नहीं, यहीं पर खड़े रहें और संतोष जी को प्रश्न भी करना है। आप लोग जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। मातेश्वरी वे भी आगे आ जाएं। तीनों ही प्रतिमाधारी हैं। पूरा व्रती परिवार एस्टेट ट्रेडर्स के नाम से फेमस, भागवत के ट्रस्टी भी रहे। आप लोग एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और ताराचंद जी भी अपनी बात यदि करना चाहेंगे तो उनको भी माइक वहाँ तक पहुँचाएँ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में ग्वालियर से अर्पिता जी, अमित जी अजमेरा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, संदान सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु। सब परिवार की ओर से नमोस्तु। सभी क्षुल्लक बंधु के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पुनः हमारे लिए पूज्य मुनिश्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और हम अपने पिताजी को उनके दर्शन करने के लिए यहाँ लाए। पिताजी बोलने लगे कि महाराज जी तो थोड़े आगे निकल गए थे, जब उन्होंने देखा तो आशीर्वाद देने फिर से पीछे लौटे और आए। पिताजी के भाव बहल हो जाते हैं। अजमेर की किस्सा सुनाने लगे कि हम तो ऊपर चले गए। हमने बोला महाराज जी हमारी पत्नी अस्वस्थ है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाती, तो महाराज जी अजमेर में ऊपर 3 खंड से नीचे हमारी मम्मी को आशीर्वाद देने आए थे। उनकी मम्मी की सल्लेखना समाधि तो अनंतमती माता जी के सानिध्य में सागर में हो गई थी। पूज्य श्री, हमारे ऊपर आपका बहुत कर्ज है। शिखर जी सन 14 में हम अपने पिताजी को, हमारी बहन जी सभी आपके सानिध्य में दर्शनक्षर परिक्षण पर रहे थे और उस समय हमारे पिताजी नेचे आपके सानिध्य में बहुत ज़्यादा रहते थे। पूरे जिज्ञासा समाधान में, पूरे दोपहर के प्रवचन में, सुबह की कक्षाओं में रहे और आपका जो आगम का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। जब लौटे तो हमारे पिताजी भाव विभोर हो गए और कहने लगे संतोष अब उम्र बहुत हो गई है। ट्रेन में चलते चलते कहने लगे हमने तो क्या करें, कह ले अब आचार्य जी के पास चल रहे हैं और व्रत लेना है, अब समय ज़्यादा मेरे पास बचा नहीं है। और विदिशा में फिर पिताजी और हम गए तो मैंने कही भैया जी अच्छा रहा पिताजी ने हमारी व्यवस्था खोल दी। घर परिवार के लोग पहले व्रत लेने के लिए तो परेशान करते थे, मगर पिताजी ने व्रत लिए और उनके सानिध्य में हम लोगों ने व्रत लिए। अच्छा चल रहा है। पूज्य श्री, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम लोग आपकी सेवा में रहें। और हमारा प्रश्न यह है कि पिताजी सहित हम निकट भविष्य से संलेखना कैसे करें, उसका हमको उपाय बताएं। बंधुओं, पहले मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। 100 पूर्ण करने के उपरांत भी आज इतने स्वस्थ भाव से खड़े हैं। निश्चित इन्होंने ऐसा गाढ़ा पुण्य किया और गुरुओं की इतनी सेवा की कि लंबी आयु और निरोगी काया दोनों एक साथ पाए। बहुत उत्तम भाव आपने रखा है। संलेखना की भावना प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्र देख करके बिठा दो। उम्र देख करके संलेखना नहीं की जाती, शरीर देख के की जाती है। अभी तो गाड़ी चल रही है, मुझे ऐसा कुछ निकट में दिखता नहीं। अपना तो लगभग इनकी साधना चल ही रही है। इस साधना को आगे बढ़ाते रहे, समय समय पर मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। नमस्ते। हाँ, अगला अपने बीच में ग्वालियर से अर्पिता अमित अजमेरा, वे अपना प्रश्न गुरु। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, बेटी को बाहर भेजने से पहले क्या संस्कार देने चाहिए? देखो, बेटा हो या बेटी, अगर किसी को भी आप बाहर भेजते हैं तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात मर्यादाओं की रक्षा, दूसरी बात कुलाचार का पालन, तीसरी बात संस्कारों की सुरक्षा और चौथी बात ध्येय की पूर्ति। ये 4 बातें होंगी तो बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज। ओम ओम। और चाहूँगा आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और देवेंद्र जी, आशीष जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न भी करेंगे। और चाहूँगा महावीर जी सिंगई जो गुणायतन ट्रस्टी, हाँ, और अनन्य गुरु भट्ट हैं, ऐसे
हाँ, सीमा जी आ जाएं या यहीं जो महिलाएं हैं उनमें से सम्मान करते। पुष्पा जी आ जाएं। आप लोग तालियों में कंजूसी करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न ये है कि आज जिस तरीके से बच्चे बाहर जा रहे हैं और पीछे से जो भी बिजनेस करने वाले हैं उनके हाथ में बच्चे नहीं होने के चलते आजकल देखा जाता है कि महिलाएं उनके जगह में काम कर रही हैं। तो ऐसा अक्सर छोटे छोटे शहरों में ये देखने को आ रहा है कि जो महिलाएं हैं वो बिजनेस में आ रही हैं और जो महिलाएं नहीं आ पाती हैं उनके मन में बड़ा कुंठित भाव रहता है कि आजकल सब महिलाएं तो व्यापार करने लगी, हम लोग क्या करें, यही समझ में नहीं आता है। तो महाराज जी ऐसा मार्गदर्शन दें कि जो महिलाएं नहीं जा पाती हैं वो कम से कम कुछ ऐसा करें सकारात्मक कि उनके मन में भी ये भाव कभी बने नहीं। ओ देखो, ये बहुत बड़ा बदलाव है सामाजिक। अभी हम जैन जी के दौर में जी रहे हैं। ये जनरेशन ऐसी, बच्चे बाहर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं। बच्चे बाहर न जा पाए, शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन बच्चों के बाहर जाने के बाद भी उनमें भटकाव ना हो, ये फिर भी संभव। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को आप शुरू से इसलिए तैयार करो कि एक अदद नौकरी उनका ध्येय ना हो। करियर को नए तरीके से व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। अगर ये बातें हम ठीक रीति से बताने समझाने में समर्थ हो जाए तो बच्चे पढ़ लिख कर के अपने पैतृक व्यवसाय को बहुत अच्छे से संचालित भी कर सकते हैं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग आ गया, अब तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ज़्यादातर नौकरियां तो यही एआई खा जाएगी। बस वे ही लोग जीवित रहेंगे जो काम हाथ से ही होता है। इसलिए हमें उन सब बातों को भांपते हुए अपने बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक महिलाओं के व्यवसाय में भागीदारी का सवाल है, अगर पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी हो गई तो व्यावसायिक भागीदारी बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि पति पत्नी दोनों अगर व्यापारी बन जाएंगे तो पति पत्नी नहीं रह पाएंगे। फिर दोनों के बीच में पैसा आ जाएगा, और रिश्तों के बीच जब पैसा आ जाता है तो उनकी मिठास खो जाती। सबको ये तय करना है कि हमें क्या चाहिए, कोरा पैसा अथवा संबंधों का माधुर्य, शांति, प्रसन्नता, आनंद, ये तय करना है। जिनके लिए पैसा और व्यवसाय ही प्राथमिकता, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनके साथ जिनको मन की शांति और प्रसन्नता इष्ट है वे कभी भटक नहीं सकते। तो ये बदलाव अंदर आना चाहिए। इस तरह के भटकाव से बचने का प्रयत्न भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो करें। अब क्या करें, कोई काम नहीं है तो बहुत काम घर बैठे आप कर सकती हैं। साधना का काम कर सकती हैं, उपासना का काम कर सकती हैं, समाज सेवा का काम कर सकती हैं। बहुत कुछ काम किया जा सकता। आज की महिलाएं तो बहुत पढ़ी लिखी है, क्यों ना वो अपनी प्रतिभा को सही दिशा में नियोजित करें। केवल व्यापार हमारे जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। उसे ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक गृहिणी है, एक माँ है, एक बहू है, वो परिवार की एक प्रमुखा है, कोई ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं। जब ये बात उनके मनोमस्तिष्क में अंकित होगी तभी ये बात ठीक हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी में वे अपने जीवन का सारा ताना बाना बिगाड़ देंगे, हासिल कुछ भी नहीं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु ओ। नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मैंने सुना है
कि आपके अंतस में प्रमाणों की जो पिपासा थी उसको देखकर आचार्य श्री ने आपका नामकरण किया था। आपने जैन वांग में ही नहीं समीचीन लोक विषयक विज्ञान का भी गहराई से मंथन करके जो नवनीत बनाया है, आपकी देशना के माध्यम से उसे पाकर जन जन आपका मुरीद हो जाता है महाराज जी। आपकी रचनाएं और आपकी देशना का संकलन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जैनिज्म बन गई है, अर्थात नाम के अनुरूप जैनिज्म की आप मानक संस्था बन गए महाराज जी। आपके बासल में भगवान महावीर की करुणा की झलक दिखती है, जो कुबेरों और बेर बीनने वालों पर समान रूप से बरसती है महाराज जी। महाराज जी, छैडाला में कहा गया है, मुनि वृत्त धार अनंत बार गरीबे को उपजायो, पैने आत्म ज्ञान बना सुख लेस ना पायो। तो महाराज जी, दिगंबर संत का इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी क्या कोई ज्ञान से विमुख रह सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुनि व्रत पाल अनंत बार गीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इन पंक्तियों को आधार बनाकर कतिपय लोग मुनि जीवन की निरर्थकता घोषित करते हैं और कह देते तो इतनी बार निमंत मुनि बन गया, उससे क्या होगा। पहले तो मैं कहूँगा कि इन पंक्तियों में भी मुनि बनने के महात्म का ही उल्लेख है, यहाँ मुनियों का मखौल नहीं। अगर कोई व्यक्ति अनंत बार भटका है तो मुनि बनने के कारण नहीं, आत्मज्ञान के अभाव में भटका है। आत्मज्ञान से शून्य मुनि भी यदि मुनि पद धारण करता है तो 9वें ग्रहवेक तक जा सकता है। शास्त्र के विधानानुसार मिथ्या दृष्टि जीवों का 12वें स्वर्ग से ऊपर उपात संभव नहीं है। लेकिन ये मुनि व्रत की कैसी प्रगाढ़ महिमा है कि जो मिथ्यात 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, अगर मुनि के साथ जुड़ा हो तो 9वें ग्रहवेक तक जा सकता है। यानी मिथ्यात्व के आत्मज्ञान शून्य होकर के भी मुनि बनोगे तो 9 ग्रहवेक तक पहुंच जाओगे। और अगर आत्मज्ञान पालो तो मोक्ष का द्वार तो खुलेगा ही खुलेगा, मुक्ति मिलेगी तो केवल मुनि बनने से मिलेगी। इसे इस दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुनि बनने से भटकाव नहीं है, आत्मज्ञान के अभाव में भटकाव है। अतः हम क्या करें, आत्मज्ञान संपन्न हो, लेकिन ये बात गांठ में बांध ले, केवल आत्मज्ञानी बनने से कल्याण नहीं होगा, आत्मज्ञानी मुनि बनोगे तब कल्याण होगा। समझ गए? अगर जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम ते अनुरागे। इन पंक्तियों को भी तो समझो। इसलिए इन बातों को व्यापकता से समझना चाहिए, तभी इसका सार निकलेगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसने आगम के मंतव्य को या मर्म को ठीक तरीके से नहीं समझा, हमें ऐसा समझना चाहिए। हाँ बोलो, अपने बीच में। हाँ एक बार नाम बोल देना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं चंद्रप्रभा जैन चूनाभट्टी से गुणायतन ट्रस्टी। मेरे जीवन के तारणहार, मेरी नैया के तारणहार भगवान द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, एक शंका है कि ओला तो जो ओला होता है वो अभक्ष है, लेकिन यदि उबले पानी से आइस जमाई जाए तो उसको कितनी देर उसका उपयोग कर सकते हैं, या व्रती कर सकता है कि नहीं? देखो, आइसक्रीम, आप तो पानी बर्फ छोड़ो, आइसक्रीम की बात है। बहुत सारे व्रती लोग लेते हैं, साधु भी लेते हैं। अब जो लेते हैं इसके भक्षा भक्ष के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा।
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, मैं तो कभी नहीं लेता। अब आपने प्राशुक दूध का, प्राशुक जल को जमाया है, पर उसमें जो अमोनिया गैस का उपयोग होता है और अन्य चीज़ें जुड़ती है, अनुसंधान बताते हैं ये सेहतप्रद नहीं है। लेकिन मैं इसे अभक्ष्य नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे लेते हैं। महाराज, ओला को अभक्ष्य क्यों कहा? ओला जिस तरह के रासायनिक परिवर्तन से बनता और गिरता है, हो सकता उसे सेहत के लिए हानिकारक मान करके ही अभक्ष्य कहा गया। तो अब इसे हम व्रतियों के विवेक पर ही छोड़ देते हैं कि वो उसे ले या न ले। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में शिकागो से दिनेश जी, सुब्रा जी जैन और तैयार रहेंगे विदिशा से। आज अपने बीच में श्रावट श्रेष्ठी, बसंत जी, संजय जी, निरंजन जी पाटनी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे प्रश्न थोड़ा दो भागों में हैं। एक तो ये कि क्या धर्म साधना के लिए तीर्थ क्षेत्र या एकांत स्थान ही आवश्यक है? क्या सामान्य जीवन में जीते हुए कर सकते हैं, क्योंकि स्थान से महत्व अधिक आचरण का होता है? दूसरा प्रश्न महाराज जी मेरा ऐसा है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मुझे भारत आकर के साधना के मार्ग में लगना है, लेकिन कई जो मेरे जैन श्रावक बंधु हैं, मित्र हैं अमेरिका में, वो भी काफ़ी साधना करते हैं। उनका कहना ये है कि अमेरिका में रह कर के भी तो श्रेयस्कर आप कर सकते हो, क्योंकि भारत में तो आप जैसे गुरु हैं और अनेक गुरु हैं, अनेक साधक हैं, धर्म प्रभावना के लिए साधन हैं। लेकिन जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये वैश्विक स्तर का अनुभव पाने का, धर्म का, ज्ञान का। मैंने 15 वर्ष तत्वार सूत्र भी पढ़ाया शिकागो के जैन मंदिर में वगैरह वगैरह। तो उसका अगर मैं अमेरिका में रहते हुए वहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करूँ और कोई व्रत लेकर के अगर साधना करूँ तो कैसा रहेगा, ये आप मार्गदर्शन करें गुरुदेव। पहला प्रश्न आपका क्या था? पहला ये था स्थान या स्थिति, हाँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए, मेरा आप सबसे कहना है, साधना का संबंध स्थान से कम स्थिति से ज़्यादा है। एकांत में रहूं या घर परिवार में रहूं, साधना के लिए कहीं भी रहो, भीतर एकांत रहना चाहिए। चाहे घर परिवार हो, चाहे निर्जन स्थान, जन कोलाहल से दूर होकर मन को शांत करे, अंतरंग में वैराग्य हो और लक्ष्योन्मुखी दृष्टि हो, तो हमारी साधना सफलीभूत हो पाती है। आपने पूछा है कि हम अमेरिका में रह कर के भी साधना कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मुनि नहीं बन पाओगे जी, वहाँ संलेखना नहीं कर पाओगे। अगर मुनि बनने का भाव है तो उसका मार्ग तो यही है, कल्याण का रास्ता तो यही है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच हो, मुनि नहीं बनना है तो बीच का रास्ता वहाँ भी निकाला जा सकता है। पर ये मान के चलो, व्रती बनकर आप वहाँ धर्म आराधना कर सकते हो, पर कम से कम संलेखना की साधना के लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अब रहा सवाल आप जैसे लोग, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन दोनों का जोरदार अभिनंदन कर दें। पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद अभी ये निर्वृत्ति का जीवन जी रहे हैं और वहाँ खुद धर्म ध्यान कर रहे हैं, औरों को धर्म ध्यान करा रहे हैं। पिछले अनेक वर्षों से निरंतर हमारे संपर्क में हैं। आप जैसे लोग अगर वहाँ जाकर लोगों को धर्म की प्रेरणा देते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं तो बुरा नहीं है।
पर ये मान के चलो कि इसके लिए हमें अव्रति से व्रती बनने की भूमिका तक तो आ जाए, एक कदम तो आगे बढ़े, कल्याण का मार्ग तभी और तभी प्रशस्त होगा। उसमें एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है, पूछ लूँ महाराज जी? हाँ जल्दी से। तो अगर हम मान लीजिए कि अमेरिका में रह कर के व्रती कैसे बना जा सकता है, क्योंकि दर्शन प्रतिमा तो नहीं है। आपको दूसरी प्रतिमा लेनी चाहिए, और दर्शन तो अब सुलभ है जहाँ आप रहते हैं, और मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं दर्शन सुलभ हूँ। दर्शन ही नहीं, पूजन, और आप लोगों के लिए बारिश का जल पर्याप्त मिल जाता है, आप उसका उपयोग करके, कई लोग हैं अमेरिका में प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, कीजिए। जी, नमोस्तु गुरुदेव। मैं चाहूँगा नमस्तु प्रभा जी और चंद्र प्रभा जी और डीके जैन साहब वहीं चले जाएं, और आप लोग जोरदार तालियों से शिकागो जैसे बड़े शहर में रहने के बावजूद भी, विदेश में रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे से साधना रहते ऐसे परिवार अपने बीच में, दिनेश जी, शुभ्रा जी। और अब आवाज़ दे रहा हूँ विदिशा से अपने बीच में बसंत जी जैन, संजय जी भंडारी और निरंजन जी पाटनी, इनके स्वागत के लिए डीके जैन साहब और राकेश जी लोहाड़िया यहाँ पर आ जाएं, और विदिशा की इन विभूति जो, हाँ, और महावीर जी सिंह तीनों पहुँच जाएं, और आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कर दें ताकि स्वागत हो जाए। और फिर हाँ, प्रश्न कर रहे हैं संजय भैया चरणों में। पूज्य महाराज श्री द्वय को, दोनों को त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। उच्चासन पर विराजमान सभी अलगजियों को इच्छामी निवेदित करता हूँ, एवं शीतल धाम परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न तो क्या कहें, एक उपाय समझना चाहते हैं हम आपसे कि बहुत ही असहज परिस्थितियाँ हों, प्रतिकूल समय हो, उस समय हम अपनी विचारधारा पे, स्वयं पे कैसे नियंत्रण रखें, इसका एक अच्छा उपाय आप हमें बताओ ताकि हम पे नित्य प्रतिदिन के उसमें ला सकें अपने। देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को सहज कैसे बनाए, 4 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। चीज़ें प्रतिकूल है, दिख रही है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है और वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर मनस्थिति तो हमारी है ना, हम उसे तो बदल सकते हैं। अगर हमने उस समय थोड़ी सी सकारात्मकता का रुख अपना लिया तो प्रतिकूल भी अनुकूल लग सकते। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक घटना सुनाई थी। रीवा में बहुत थोड़े जैन समाज थे, ज़्यादा नहीं, आज भी बहुत ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन वहाँ पर वे लोग अपना विमान निकालना चाहते थे अपने तीर्थंकर भगवान का, पर कतिपय विघ्न संतोषी लोग उसका विरोध करते थे। जैनियों ने रीवा महाराज से इसके लिए अनुमति ली और आसपास के इलाके भर के लोगों ने तय किया कि इस बार हम सब लोग सामूहिक रूप से महावीर जयंती रीवा में मनाएं। ठीक, अब जब देखा कि अब राजाज्ञा भी मिल गई है, ये लोग महावीर जयंती में विमान निकाल रहे हैं, तो जो विद्वेषी लोग थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, पूरा मार्केट बंद कर दिया। कल्पना कर सकते हैं कि भगवान महावीर की जयंती के विरोध में बाजार बंद हो। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में थे। उन्होंने कहा कि जब मैं अपना उद्बोधन देने के लिए खड़ा हुआ, जैन समाज के लोग थे पर बाजार बंद था। बोला, जैसे मैं खड़ा हुआ मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तो व्याख्या अनुकूल करो। उन्होंने अपनी बात को इस तरीके से रखा कि भगवान महावीर की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी हैं वहाँ वहाँ
भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन रीवा जैसी महावीर जयंती मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। रीवा जैसी महावीर जयंती मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी महावीर जयंती मनाई जाती है वहाँ केवल जैन ही अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं। आज जन जन अपना प्रतिष्ठान बंद करके हमारी जयंती में सम्मिलित हुआ। और लोगों ने सोचा ये तो मार्केट बंद करने को उल्टा ले लिया, राजज्ञा से उनने घोषित तौर पर बंदी की नहीं थी। अब सारा बाजार खुल गया, समझ गए? तो पहला सूत्र क्या है? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात, पेशेंस रखना सीखें। ये सोचे प्रतिकूलता है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक होगा, थोड़े देर का हम टॉलरेट करेंगे। अगर आपके मन में लगे कि थोड़ी देर की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, भी आप बड़े अच्छे से खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है? और आपसे कह दिया जाए कि 1 घंटा आपको खड़े ही रहना है, कहाँ फंस गया आज को तो महाराज ने बड़ा पनिशमेंट दे दिया। ये क्या है? आप विदिशा से यहाँ आते, सीट नहीं भी मिले तो घंटे भर का सफ़र है, चलो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको चेन्नई जाना हो तो बिना रिजर्वेशन के जाओगे क्या? तो माइंड सेट अपना ऐसे बनाओ, ये थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है। इससे मन में धैर्य आएगा और धैर्य हमें संबल देगा। होता ये है जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, हमारा मन अधीर होता है और अधीरता हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है, उद्विग्न बनाती है, हमारे अंदर नकारात्मकता का संचार बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें। तीसरी बात, आशावादी दृष्टिकोण रखें। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएगी, अभी रात है, प्रभात होगा। और रात के बाद तो प्रभात ही होता है ना भाई। कितनी भी लंबी रात हो, प्रभात तो होगा। बोलो, बिल्कुल होगा महाराज। कितनी भी लंबी रात, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। ये बात अपने मन में बिठाइए। ठीक है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। ऐसा आशावादी दृष्टिकोण जिसका रहेगा वो कभी हताश नहीं होगा। और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखे, आत्मज्ञान के धनी बने। आत्मज्ञान के साथ कर्म सिद्धांत पर विश्वास। आत्मज्ञान, मेरा न कुछ बनने वाला है न बिगड़ने वाला है, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, और मेरे साथ जो जुड़े हैं वे सब कर्म जन्य संयोग है। अच्छा है वो भी टिकने वाला नहीं, बुरा है वो भी टिकने वाला नहीं, अच्छा है वो भी मेरा नहीं, बुरा है वो भी मेरा नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ। इन 4 सूत्रों को आत्मसात कर लीजिए, आपका मन कतई विचलित नहीं होगा, हमेशा स्थिरता बनी रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। महाराज जी, इस आपके इस व्याख्यान को हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम लोगों तक, युवा वर्ग तक, खासतौर तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम भेज सकें। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये आप लोगों का काम है, मैं तो अपना दे दिया। राकेश जी लुहाड़िया। जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा बेटा छोटा अंकित आया था दक्षिण पर्व में, और वो यहाँ पर उसने बहुत उत्साह से दक्षिण पर्व मनाए थे, और इसके बाद वो वहाँ अमेरिका चला गया था। तो उसने एक क्वेश्चन वहाँ से भेजा है महाराज जी। उसने बोला है, नमस्ते महाराज जी, धर्म का आचरण और ध्यान की साधना दोनों मिलकर आत्मा की शुद्धि करते हैं। धर्म का लाभ तो हमने परिषद शिविर में भरपूर उठाया है। भावना योग के पश्चात कुछ मिनट तक ध्यान करके शांति का अनुभव भी किया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई को किस प्रकार समझा जा सकता है? कुछ जटिल प्रश्नों के उत्तर तो जो हमारे भीतर ही निहित होते हैं, उन्हें ध्यान के माध्यम से किस प्रकार उजागर किया जा सकता है? कृपा मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम। देखिए, ध्यान
अभ्यास की साधना है। हम सहज ध्यान करने लगे, जो जो हमारा अभ्यास प्रगाढ़ होगा हम अपने आप गहराई में उतरते जाएंगे और यही गहराई हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रारंभिक चरण में जो भावना योग और भावना योग का जो चौथा चरण सामायिक, उसके डेप्थ में जाने का अभ्यास करें, सुनिश्चित वो बहुत अच्छा हो। वो अभी यहाँ से किताब ले गया फील टू हिल वाली, बहुत सुंदर, उसका वो अध्ययन कर रहा है महाराज जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपसे आशीर्वाद, आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज। अपने बीच में मोरेना से बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी, जो अभी मलेशिया में इस पर्वराज परिवेशन में गुरुवर के आशीर्वाद से मलेशिया जाकर वहाँ धर्म का झंडा, धर्म की ध्वजा, वहाँ भी मलेशिया और सिंगापुर दोनों जगह बहुत ही अच्छे से धर्म की प्रभावना करके आ रहे। जोरदार जोरदार ताली और मचाऊंगा महावीर जी, और साथ में ही DK जैन साहब वे भी आ जाए और अपने भैया जी का सम्मान अभिनंदन कर दें। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से विदेशों में बहुत अच्छी प्रभावनाएं चल रही हैं और भारतीय नहीं विदेश में भी बहुत सारे लोग भावना योग से जुड़ रहे हैं और बहुत लाभ ले रहे हैं। इस बार भी जब शाम के सेशन में भावना योग आदि ध्यान कराया गया, उसमें 100% उपस्थित लोगों की रही और उसमें बहुत आनंद की अनुभूति की और उन सब ने बहुत बहुत कोटि कोटि आपके चरणों में नमन बोला है, नमोस्तु बोला है। उन सभी के तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। मासी, एक बात देखने में आती है, आज पढ़े लिखे बहुत हो गए, भौतिक समृद्धि बहुत बढ़ रही है, लेकिन मानसिक समृद्धि कैसे बढ़े, उसके लिए आपका मार्गदर्शन और उपाय। पहले तो एक बार भैया जी का जोरदार अभिनंदन आप सब कर दें। बहुत ही अच्छे विद्वान और निष्प्रही साधक हैं। इन्होंने अभी मलेशिया और सिंगापुर में धर्म की अच्छी प्रभावना की है और आगे भी इसी तरह की प्रभावना की भावनाएं रखते हैं। निश्चित ऐसी ही भावना इनकी पूर्ण होते रहे। आपका सवाल है भौतिक समृद्धि के साथ मानसिक समृद्धि कैसे बढ़े। देखो, दोनों अलग अलग धारा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मानसिक समृद्धि हो तो भौतिक समृद्धि बढ़ जाती है। भौतिक समृद्धि होने पर मानसिक समृद्धि बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं। जो व्यक्ति मन से जितना मजबूत होता है भौतिक रूप से वो उतना ही समर्थ होता है। हमारी बड़ी एक प्रिय सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा बना रहता है। ऊंचा मन रखो। और ये कब होगा? 4 उपायों से हम अपने मन को समृद्ध बना सकते हैं। सकारात्मक सोच, पहली बात, सोच में सकारात्मकता। दूसरी बात, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं के बहाव में बहने की जगह भावनाओं में संतुलन रखने वाले लोग अपने मानसिकता को अच्छे से बना सकते हैं। तीसरी बात, नकारात्मकता से दूरी। नकारात्मकता से अगर हमारा लगाव बना रहेगा तो उसका प्रभाव होगा, इसलिए हमें नकारात्मकता से दूरी रखनी चाहिए। और चौथी बात, नियमित मोटिवेशन। अपने आप को अगर हम नियमित पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं, अपने आप को पोषित करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत गहरे स्तर तक उतर सकती है और जीवन को सुंदर बना सकती है। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 7वीं के छात्र एकांत जैन सुपुत्र अनिल जैन, आप लोग जोरदार ताली से उसका स्वागत कर दें। बंधुओं, गुरुकुल में वैसे सब आइकॉन बनने का लक्ष्य लेकर चल ही रहे हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पर ड्राइंग के कंपटीशन में इसका सिलेक्शन हुआ है और अगली 9 तारीख को ये जा भी रहा है और खुद ही अपने मुझसे बताएगा और किस तरह से वो ड्राइंग बनाता है।
बहुत दुर्लभ दुर्लभ, जिसको एक एक साल तक वो माइंड में घुमाता है, उसके बाद बना पाता है। बहुत ही अच्छे एकांत भाई खुद अपना प्रश्न भी कर रहा है और अपनी बात भी बता रहा है, और उसके बाद में इसी प्रकार की प्रतिभा उभर कर अपने सामने आ रही है। जो 6वीं क्लास का बालक है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का अभिष जैन सुपुत्र शैलेंद्र कुमार जैन तैयार रहेगा। दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सारे छलक जी को मेरा इच्छामी। मेरा सिलेक्शन नेशनल ड्राइंग कंपटीशन में पुणे में हुआ है। 9 नवंबर को मेरा कंपटीशन है पुणे में। मैंने 3 ऑनलाइन कंपटीशन पहले पार किए, उसके बाद मेरे को मौका मिला 4थे लेवल में पुणे जाने का। अब पुणे में मेरा वहाँ ग्रैंड फिनाले है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। और एक बार मैं ओम, देखो इस बच्चे के प्रतिभा तो है ही, मैं इसकी एक उत्तम भावना आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। इस बच्चे ने मुझे बताया कि पहली बार एक नेशनल ड्राइंग कंपटीशन में 3rd आया, इसे 11,000 रुपये मिले। दूसरी बार इंटरनेशनल में 1st आया, इसे 21,000 रुपये मिले। इसी के साथ रेजिन के ऊपर कुछ काम किया, उसमें से रेजिन आर्ट पे काम किया, उसमें से 11,000 रुपये मिले। ये पैसे करीब 21, 11, 32 और 11, 43,000 रुपये। इनमें से थोड़े पैसे अपने माता पिता से लिया और इसने भगवान के अभिषेक के लिए 25 ग्राम का सोने का कलश चढ़ाया। इसलिए जब मुझे बताया, हमने कहा इस छोटे से बच्चे में ये जो दान के संस्कार हैं, कल यही संस्कार इसे भामाशाह बना सकता है। बहुत उत्तम भाव। ये आज के युग में यदि उपलब्धि है तो यही, बच्चे जो केवल पैसे को पकड़ करके बैठते हैं, वहीं ये बच्चे अपनी गाढ़ी कमाई को परमार्थ में लगाते हैं। इसने बोला, महाराज मैं बहुत सोच रहा था इन पैसों का क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मैंने पूछा किसी कहने से किया? बोले नहीं, मेरी खुद की इच्छा हुई और मैंने लगा दिया। तो मेरे मन में आ रहा है कि मेरा पैसा बहुत अच्छे काम में लगा, रोज़ भगवान का कलश हो रहा है। ये बहुत ही अनुकरणीय है और मैं चाहूँगा इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन। रोहित भाई आ जाओ, अनुभव आ जाए ऊपर। इस ऐसे बच्चे का अभिनंदन करना ही चाहिए। चलो, कुछ और बोलना है तुम्हें? चलिए। दूसरा अनिश जैन, शैलेंद्र कुमार जैन। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए एकांत भाई के लिए। बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण। और उसके बाद में अनमाइक दें अनिश भाई को, समय कम बचा है। और फिर माइक यहाँ छुल्लक समाधर सागर जी महाराज तक भी लगाएंगे। मेरे दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी और सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, मैं जब यहाँ आ रहा था उसके पहले मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो गया था। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैं कहाँ जाऊँ। मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तुम्हारी जहाँ की इच्छा हो वहाँ चले आओ। लेकिन फिर मैंने सोचा और मम्मी पापा से बोला कि मम्मी मैं गुरुकुलम में जाऊँगा। मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों बेटा? तो मैंने बोला मम्मी क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे मुनि श्री प्रमाण सागर जी, संतान सागर जी जैसे गुरु और भगवान मिलेंगे। वहाँ पे मुझे ना भगवान के दर्शन ना गुरु मिलेंगे। बहुत सुंदर। ये भी बहुत ही अनुकरणीय भाव है। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ लेकिन उसने रिफ्यूज किया। क्यों? हमें गुरु मिलेंगे। गुरु हाँ, मिलते थे ना भगवान। हाँ, और जहाँ गुरु और भगवान मिलते हैं वहाँ सब कुछ मिलते हैं। ये भी बड़ा मेधावी बच्चा है और बहुत मन लगा करके पढ़ रहा है। इसका भी अभिनंदन कर दें। नमस्ते महाराज। गुरुकुल कमेटी आ जाए, रोहित भाई आ जाए और वे अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियों से बालकों का उत्साहवर्धन करें और बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद में आज एक CA फाउंडेशन का बालक है, उसका जन्मदिन भी है। स्पर्श जैन
वो तैयार रहेगा तब तक आएगा, तब तक महाराज जी अपने क्षुल्लक समाधि सागर जी महाराज जी हमारे गुलदस्ते के पुष्प वे अपने प्रश्न के रूप में आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। क्षुल्लक समाधि सागर जी महाराज जी। महाराज जी चलो नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज आयुर्वेदिक दिवस है। क्या? महा आयुर्वेदिक दिवस है। आयुर्वेदिक दिवस, अच्छा। दिवस। तो आज जी कोविड के समय में दुनिया की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब फेल हो गई थी, लेकिन घर के जो मसाले होते हैं उन्होंने अपना काम किया था। तो आज रसोई घर में ये चीज़ें होने के बाद में भी लोग यहाँ वहाँ भागते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, जिनमें कैल्शियम की पूर्ति के लिए अशुद्ध वस्तु का सेवन करते हैं। तो ये घर में जो विकल्प होते हैं उनको किस प्रकार से बोले। नमस्ते महाराज जी। देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकर्षित किया है। आज आयुर्वेदिक दिवस है, बहुत अच्छा दिन है। अब मैं आप सबसे कहूँगा कि हमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के क्रम में सबसे पहले घरेलू नुस्खों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे पास एक वैद्य जी आए थे, कैसे वैद्य जी, जो आर्थोपेडिक सर्जन होने के उपरांत आयुर्वेद रत्न और आयुर्वेद आचार्य की पढ़ाई की, और वो 100% आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे, एक सर्जन। और उन्होंने सम्मेद शिखर जी में था, महाराज जी उन दिनों ब्रह्मचारी थे, शायद महाराज के पास लिखा भी होगा, केवल घर के मसालदाने की चीज़ों से, मसालदानी आपके घर में है ना, जिनको आप रोज़ वापरते हैं, उनसे ही ढेर प्रकार की बीमारियों के इलाज का नुस्खा बता दिया। और हमने उनमें बहुतों का प्रयोग भी कराया। आज फिर अब आपको थोड़ी सी छींक आती है, आप डॉक्टर के पास जाते, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते, 500 तो निपट ही जाते होंगे, और दवाइयाँ अलग से, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग। ये परंपरागत जो पहले दादी नानी के नुस्खे होते थे वो ख़त्म हो गए। हमें उसे पुनरुज्जीवित करना चाहिए। और ये जो छोटे मोटे घरेलू नुस्खे हैं, छोटी मोटी बीमारियों में उनका प्रयोग करना चाहिए। बीमारी कोई भी हो, किसी भी बीमारी के प्रति लापरवाही नहीं रखना, उसकी जांच अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन चिकित्सा लेने से पहले पूर्वापर विचार करना चाहिए। आयुर्वेद में ये बहुत सारी सुविधाएं, वो परंपरागत ज्ञान था जिसे आज हमने भुला दिया। अब घर में दादी नानी नहीं बची तो दादी नानी के नुस्खे कहाँ से बचेंगे। तो ये जो परंपरागत चीज़ें हैं ख़त्म हो गई, इसे फिर से जागृत करना चाहिए। लोगों को का विश्वास इसमें आना चाहिए। सर्जिकल केस है, अन्य कोई चीज़ें हैं तो उसकी बात अलग है, पर सामान्य परिस्थितियों में आयुर्वेद बहुत कारगर उपाय है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आयुर्वेद में रासायनिक औषधियों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, काष्ठ औषधियों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। रस औषधियाँ लंबे समय तक चलने से लोग पानी कम पीते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, हमारे गुर्दे और लीवर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रस औषधियों का आयुर्वेद के नाम पर भी अधिक प्रयोग करना उचित नहीं है। अच्छे चिकित्सक काष्ठ औषधियाँ देते हैं, जो जड़ी बूटी है, उनका असर अनुकूल ही पड़ता है, प्रतिकूल नहीं। ओके। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सीए फाउंडेशन के छात्र स्पर्श जैन। गुरुवर, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे ऐसा आशीर्वाद दे गुरुवर कि मैं अपने गुरु का सपना और इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सपने को साकार कर सकूं। गुरुवर, जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, किंतु उसे साकार बड़े ही चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं। गुरुवर, ऐसे में एक छात्र और एक श्रावक होने के नाते हम अपने जीवन को, अपने इस जन्मदिन को सार्थक में कैसे कर सकते हैं? कृपया शंका का देखो, जन्मदिन को सार्थक करना है तो जीवन के लक्ष्य को सामने रखो। मेरा जन्म किस लिए हुआ? केवल मौज मस्ती के लिए, खेल कूद के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए, नाम प्रभाव बढ़ाने के लिए, भोग विलास करने के लिए?
या अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए? किस लिए? सफल व सार्थक बनाने तो बस हमेशा उस ध्येय को सामने रखोगे, आगे बढ़ोगे, जीवन सफल होगा। नमोस्तु। अमृता नितिन आरना जैन जी, सुरभीन क्लेव अवधपुरी। मैं त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के पावन चरणों में त्रैवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, देखा गया है कि शुरू से ही राजा महाराजा हो या रानियां हो 16 श्रृंगार करती थी, आभूषण आदि पहनती थी। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आभूषण का क्या महत्व है, और उसमें भी चांदी के आभूषणों को बहुतायकता से देखा जाता था, तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी है क्या? आभूषण जो सब ओर से शोभायमान बना दे उसका नाम है आभूषण। जिससे हमारा सौंदर्य निखरे, शोभा बढ़े, उसका नाम आभूषण है। उसी के अंतर्गत श्रृंगार होता था। श्रृंगार का कतई निषेध नहीं है, आप जितना करना है कीजिए, बस एक वाक्य को ध्यान में रखिए, खुद के श्रृंगार के लिए किसी और का संहार न हो। क्या बोल रहा हूँ? स्वयं के श्रृंगार के लिए किसी और का संहार न हो, बस संहार से बचे। आभूषणों में, हमारे शरीर में विभिन्न आभूषण एक प्रकार का अलंकरण है जो शोभा का प्रयोग है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे मस्तक पर टीका, यह हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। कान में बाली, यह हमारी नशे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। पाँव में बिछिया उस श्रृंखलता को नियंत्रित करते हैं। पाँव में उंगली में बिछिया इसलिए पहनाई जाती है, सुहाग का चिन्ह तो बाद में जोड़ दिया गया कि ताकि उस श्रृंखलता कम हो। अब ऐसे बिछिया पहना दो, कोई चीज़ रिंग डाल दो तो बहुत अच्छी नहीं लगती, तो उसको स्वरूप बना दिया बिछिया का। तो ये चीज़ें हैं, इस पर और गहनता से विचार विमर्श की आवश्यकता है। उस पर व्यापकता से समय पर आप सबको सूचना दी जाएगी। अभी तो समय पूर्ण हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।